नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 18 जुलाई सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सावन के पहले सोमवार की शाम को भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा श्री महाकालेश्वर शहर भ्रमण पर निकलेंगे। 2 साल बाद परंपरागत मार्ग से सवारी निकलेगी। कोविड काल के कारण 2 साल से शॉर्ट रूट से सवारी निकाली जा रही थी। सावन सोमवार को बादल भी बाबा के स्वागत के लिए छाए हुए हैं। सुबह से हो रही सावन की बारिश ने माहौल को खुशनुमा बना रखा है। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के बीच बाबा की पालकी शाम 4 बजे महाकाल परिसर से शहर भ्रमण के लिए रवाना होगी। महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, पान दरीबा, कहारवाड़ी और हरसिद्धि पाल होते हुए सवारी रामघाट पर जाएगी। पहला सोमवार होने से पालकी में मन महेश स्वरूप में बाबा विराजमान रहेंगे। 2 साल बाद सवारी को पुराने रूट पर ले जाने से लोगों में उत्साह का भारी माहौल है। सवारी मार्ग पर रहने वाले भक्त बेसब्री से बाबा का इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल नई ताकत बनकर उभरे हैं। बेहतर प्लानिंग से इन्होंने हारी बाजी को जीत में बदलकर खुद को सिकंदर साबित कर दिया है। विधायक पारस जैन और भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालू हेड़ा पिछड़ गए हैं। नए प्रत्याशियों पर दांव खेलने से इस बार भाजपा की नाव बीच भंवर में फंसी हुई थी। महेश परमार जैसा सशक्त उम्मीदवार सामने होने और कम वोटिंग के कारण भाजपा नेताओं को पसीने छूट रहे थे और यही कारण था कि सीएम का रोड शो होने के बाद भी भाजपा को दोबारा सीएम को बुलाना पड़ा था। सीएम ने ऐसे में उज्जैन में जीत की जिम्मेदारी संगठन में लंबे समय से काम कर रहे जगदीश अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को सौंप दी थी। मोहन यादव ने सामने रहते हुए और जगदीश अग्रवाल ने पर्दे के पीछे रहते हुए पूरे चुनाव का संचालन किया। इसमें पूरा फोकस इस बात पर रखा गया था कि पार्षद केवल अपने लिए वोट नहीं मांगे, वह महापौर के लिए भी पूरी ताकत लगाएंगे। इस रणनीति का फायदा भी साफ दिखाई दिया। भाजपा पार्षदों ने पिछले साल से 2 वार्ड ज्यादा जीते और महापौर के लिए भी जमकर वोटिंग कराई। नतीजा मुकेश टटवाल मामूली अंतर से ही सही, लेकिन चुनाव जीत गए। चुनावी नतीजों ने कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी दिए। वार्ड क्रमांक 18 से राजेश बोराना का टिकट विधायक पारस जैन ने फाइनल कराया था और यह उनका गृह वार्ड भी था, लेकिन इसी वार्ड से बोराना हार गए। इसी तरह पूर्व पार्षद गजेंद्र सकलेचा के लिए अनिल जैन कालूहेड़ा ने जोर लगाया था। वार्ड क्रमांक 9 से सकलेचा टिकट तो ले आए, लेकिन जीत उनसे दूर चली गई। द इंटरनेशनल लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 का शपथ विधि समारोह रविवार को होटल अंजुश्री में आयोजित हुआ। इसमें डिस्ट्रिक्ट के 122 क्लब के 350 से अधिक पदाधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अजय गुप्ता के साथ सेवा, समर्पण एवं सहयोग की शपथ ली। डिस्ट्रिक्ट मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया, लायंस क्लब 14 लाख लोगों की सहायता से करीब 212 देशों में सेवा के कार्यों को अंजाम दे रहा है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि लायन कमलेश जैन, लायन भगवान दास एरन, लायन आनंदकांत भट्ट, लायन बलवीर साहनी, लायन आरजी पाठक, लायन विजय टेलर, लायन अरविंद जैन, लायन जीपीएस जौहर, लायन मनीष शाह थे। समारोह में भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, सागर, विदिशा, सीहोर, आनंदपुर, बैरागढ़, आगर, बैतूल, गंजबासोदा, हरदा, खाचरोद, महितपुर, खिलचीपुर, सहारनपुर और तराना सहित उज्जैन के अनेक पदाधिकारियों ने शपथ ली। शपथ का मुख्य आकर्षण डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर अजय गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला लायन उषा गुप्ता की विशेष एंट्री रही। कार्यक्रम में मुख्य समितियों का गठन कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें विशेष रजिस्ट्रेशन समिति, स्वागत समिति, किट वितरण समिति, मंच व्यवस्था समिति, डायरेक्टरी समिति, पिन वितरण समिति और भोजन समिति रही। इस दौरान महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा स्पर्धा भी आयोजित की गई। आज सत्र 22-23 1 जुलाई 2022 से आरंभ हुए सत्र के संकल्प दिवस के रूप में हम आज ये संस्थापन समारोह मना रहे हैं। लगभग आधे मध्य प्रदेश में 130 से अधिक क्लबों को, 3100 से अधिक मेंबरशिप को कवर करते हुआ हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 है, जिसके अंतर्गत हमारे आज करीब 400 साढ़े 400 लायन साथी यहाँ पर विभिन्न क्लबों के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे वर्ष के चुने हुए नेतृत्व लायन डॉक्टर अजय गुप्ता, जो उज्जैन शहर के ही एक चिर परिचित चेहरे हैं, वे और लायन श्रीमती उषा गुप्ता के नेतृत्व में आज यहाँ पर उनकी पूरी कैबिनेट का शपथ
और संकल्प महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं कि साल भर डॉक्टर अजय गुप्ता के नेतृत्व में जो संकल्प हमने सेवा के लिए हैं, उन सेवा संकल्पों को दोहराने के लिए, उसको सफलतापूर्वक पार पड़ने के लिए यहाँ पर आज ये सभी लायंस साथी संकल्प लेंगे। लायंस इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट 32-33 G2 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर अजय गुप्ता ने आज यहाँ पर अपनी शपथ ली है और शपथ दिलाने आए हैं हमारे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर डॉक्टर नावल मालू औरंगाबाद से। और हमारे अजय गुप्ता जी ने कुछ टारगेट गोल स्टॉप करने के टारगेट तय किए गए हैं, उनके संबंध में लगभग आज 400 लायन साथी आए हैं जो पदाधिकारी के रूप में, क्लब के पदाधिकारियों के रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे। और उन्होंने लायन अजय गुप्ता जी ने उनको वर्ष भर जो लायंस का सेवा का उद्देश्य है, सेवा लायंस हमेशा सेवा गतिविधि करती आ रही है, उसी को उद्देश्य को मानते हुए आज इन्होंने टारगेट फिक्स करके निर्देश दिए हैं सभी क्लब के पदाधिकारियों को कि वो आने वाले पूरे वर्ष जो 30 जून 2023 तक चलेगा, उसमें अपने सेवा के क्षेत्र में आगे होकर काम करें। ऐसा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने आज यहाँ पर सभी को निर्देशित किया है और अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जो आज उनके यहाँ पर उनको शपथ कराई गई है। लखेरवाड़ी के एक ज्वेलर्स का पुत्र लापता हो गया है। उसका मोबाइल बंद आ रहा है, इसलिए परिजन उसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल लखेरवाड़ी के ज्वेलर्स कुशल कोठारी का पुत्र रवि कोठारी रविवार की दोपहर दुकान से लापता हो गया। सेठी नगर के रहने वाले कुशल कोठारी का पुत्र कुछ ग्राहकों को ज्वेलरी दिखाने के लिए एक अन्य व्यापारी के यहां से 2 किलो सोने के आभूषण लेकर आया था। इसके बाद वह जेवर सहित लापता हो गया। परिजनों को उसका फोन बंद मिला और संपर्क भी नहीं हो पाया तो खारा कुआं थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। व्यापारी पुत्र पहले भी इसी तरह लापता हो गया था, हालांकि थोड़े दिन बाद वह वापस भी लौट आया था। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। मानसून की आमद इस बार शहर में जोरदार है। आषाढ़ में अच्छा पानी गिरने के बाद अब सावन भी झड़ी लगाए है। सोमवार को सुबह से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। अच्छी बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में खासी कमी आ गई। अब तक उज्जैन शहर में 13.58 बारिश हो चुकी है। उज्जैन में सावन के सोमवार को बारिश होती ही है, इसका अंदाजा आज सुबह से ही हो गया था। आसमान में उमड़े घुमड़े बादलों ने जो बरसना शुरू किया तो वह दोपहर तक बरसते ही रहे। हालांकि करीब 6 घंटे के दौरान केवल 15.6 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। उज्जैन शहर में अब तक 345 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कि 13.58 इंच पानी बरस चुका है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रात का तापमान अब 23.4 डिग्री तक कम हो गया है। इसी तरह दिन का तापमान भी 30 डिग्री से नीचे उतर गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।